इसलिए जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं उसका अभिमान नष्ट करते हैं। इंद्र को भी अभिमान हुआ कि मैंने चारों ओर सब ब्रजवासी मेरी जय जयकार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने इंद्र यज्ञ छुड़वाया, गिरयाग कराया, सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में आए। आप आज भी हमारे गिरिराज जी में जाएंगे ना, तो गिरिराज जी की जो शिलाएं हैं, गिरिराज जी जो है हमारे बड़े चिकने हैं। राधे 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 राधे। आप कभी गिरिराज जी की शिला का स्पर्श करना, गिरिराज के पाषाण खंडों का स्पर्श करना, ऐसी सुंदर सुंदर शिलाएं हैं, क्या कहना हमारा। जो गिरिराज कोई और नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही गिरिराज है। तो गिरिराज पर्वत कोई और नहीं है भैया, साक्षात श्री कृष्ण ही गिरिराज हैं। ठाकुर जी गिरिराज की तलहटी में आए, सब ब्रजवासियों को साथ में लेकर के आए और पहले ठाकुर जी ने 56 प्रकार का भोग लगाया। कितने प्रकार का? 57 क्यों नहीं लगाए? 56 ही क्यों लगाए? 55 लगा देते, नहीं तो 58 लगा देते, 60 लगा देते, 56 ही क्यों लगाए भाई? अब आजकल तो सबका 56 प्रकार का भोग लगता है। वैसे हमारे यहाँ की परंपरा है केवल 56 प्रकार का भोग गिरिराज जी को ही लगता है। आजकल तो लोग हनुमान जी को भी लगाते हैं। आप राजस्थान में चले जाओ, खाटू श्याम बाबा को भी लगता है, रानी सती देवी को भी लगता है, सब लगा रहे हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। वृंदावन में भी बिहारी जी को, हमारे बरसाने में भी श्री जी को, सबके अपने अपने भाव। पर 56 भोग की जो परंपरा है, इसका उद्घाटन गिरिराज जी से हुआ है। कैसे है? बोले हमारे ठाकुर जी ने जब गिरिराज पर्वत उठायो ना, तो कै दिना तक उठाया? 7 दिन तक। और एक दिन में ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है, तो 7 दिन तक भोग तो लगा ही नहीं। इंद्र ने इतनी घनघोर बारिश करी थी, 7 दिन का भोग खत्म हो गया। अब 7 दिन का भोग 8 बार के हिसाब से कितना हो गया? 8 7 56। ऐसा भक्तों ने माना। पर भागवत का जो प्रमाण है, सुखदेव कहते हैं पच्चताम विविधा पाका, केवल 56 प्रकार का भोग नहीं है, अनेक अनेक प्रकार का भोग है महाराज। कितने प्रकार की तो रबड़ी बनी है, कितने प्रकार के रसगुल्ला बने, कितने प्रकार के छोले भटूरे बने पंजाबी, सब अनेक अनेक प्रकार के मिष्ठान बने, कितने प्रकार के हलवा बने, कितने प्रकार की कढ़ी बनी है, कितने प्रकार की दाल बनी है। और जैसे ही ठाकुर जी को भोग पधराया, कल हम लोगों ने दर्शन किया था 56 भोग का। फुरचन है खीर मोहन खीर सा और फुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालूसाई है। मोहन थार मेवा बाटी रबड़ी महसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई है। गुजिया नमकीन और गठिया सकल पारे, मुंह में पानी आ रहा होगा। गूंजा समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्यामानंद बाबा लेके सब सामग्री, सुंदर गिरिराज आज भोग में धराई है। जैसे 56 प्रकार का भोग बनाया और गिरिराज जी को पधराया, ठाकुर जी ने सबसे पहले क्या किया? ध्यान से सुने। प्रदक्षिणम च कुरुत गो विप्रानल पर्वतान। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। ठाकुर जी ने 56 प्रकार का भोग लगा करके गिरिराज जी को प्रदक्षिणम च कुरुत, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, प्रदक्षिणा करी। और कैसे करी पता है? गौ विप्रानल पर्वतन, आगे गायों को किया, उसके पीछे ब्राह्मणों को किया, उसके पीछे अपने जो बड़े बूढ़े ब्रजवासी थे उनको किया, और सबसे पीछे कृष्ण और बलराम दोनों भैया चल रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। आगे आगे गाय, उनके पीछे ब्राह्मण, फिर बड़े बूढ़े ब्रजवासी और सबसे पीछे आप। क्या सुंदर झांकी हो रही है। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंद को बस वही भाव है। वो ब्रजमंडल का वो भाव, वो गिरिराज की तलहटी आज गायों से घिरी हुई है, आज ब्रजवासियों से घिरी हुई है, आज ब्राह्मणों से घिरी हुई है। और जैसी परिक्रमा लगा करके जैसे ही ठाकुर जी आए, गिरिराज जी को भोग पधराया। इस बार हम लोगों ने ब्रज 84 कोस की यात्रा करी ना, तो अपना मनोरथ हमने गिरिराज जी में पूरा किया। हम लोग गाते तो हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। इस बार हमने उसी शिला पे अभिषेक किया जिसका भगवान ने अभिषेक किया है, गिरिराज जी का, गोवर्धन में। और जिस दिन गिरिराज परिक्रमा का उत्सव था,
ब्रज 84 कोस की यात्रा में, तो सारे ब्रजवासी अपने सर पे 56 प्रकार का भोग लेकर के, हमारे साथ में जितने भी वैष्णव थे सब वहीं जा रहे थे, उसी सलाह पर जा रहे थे, वहीं 56 प्रकार का भोग लगाया। पहले ठाकुर जी का दूध की धारा से अभिषेक किया और उसके बाद 56 प्रकार का भोग पधराया। ब्रज 84 कोस का आनंद भी अलग ही है, अद्भुत आनंद है। ब्रज में जाके 7 दिन रहना, स्थान स्थान पर दर्शन करना, कभी गोवर्धन की तलहटी, कभी भांडीर वन, कभी गोकुल गांव, कभी बरसाना गांव, कभी नंद गांव। ठाकुर जी ने भी ब्रजवासियों को साथ लिया, 56 प्रकार का भोग। जैसे ही गिरिराज जी को पधराया, ब्रजवासियों ने कहा, कृष्ण कहाँ है तुम्हारो देवता? ठाकुर जी ने कहा, ब्रजवासियों तुम अपनी आंख बंद करो। और जैसे ही ब्रजवासी इनकी आंख बंद कराई, ठाकुर जी ने, सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान ही श्री गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए गिरिराज धरण के जय। शैलोस्मीति यानी मैं ही गिरिराज हूं, ऐसा कहकर के, शैलोस्मीति यानी मैं गिरिराज हूं, ऐसा कहकर के भगवान पर्वत के ऊपर प्रकट हो गए। अब नीचे से ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं और ठाकुर जी ऊपर से पा रहे हैं। अब एक रूप से तो पूजा हो रही है और एक रूप से पूज रहे हैं, आप ही पुजारी हैं और अपनी पूजा करा रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा, भैया गिरिराज तो ऐसा लगे जैसे हमारे कन्हैया कोई दूसरा रूप हो। अरे कन्हैया को दूसरा रूप ना है, कन्हैया गिरिराज के रूप में प्रकट है गए हुए। एक ब्रजवासी भैया बोली, कन्हैया ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारा ही कोई दूसरा रूप हो ही है गिरिराज पर्वत। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रम भरम गतः। ठाकुर जी ने कही, मैं और मेरो देवता एक ही गैया को दूध पी में, या हमारे हम दोनों की शकल एक जैसी है गई है। ठाकुर जी प्रेम से 56 भोग आरोग रहे हैं। देव राजेंद्र ने ऊपर से देखा, सारे ब्रजवासी प्रतिवर्ष मेरी पूजा करते थे, इस बार ये किसकी पूजा कर रहे हैं? ऊपर से देखा महाराज, तो इस बार कोई इंद्र की जय नहीं कर रहा है, इस बार तो सब गिरिराज महाराज की जय कर रहे हैं। बोली श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय। जाकर के देवराज इंद्र को कहा, बोले महाराज आपका नंबर खत्म, आपकी सीट खत्म, अब गद्दी पर कोई और आ गया है, अब सत्ता किसी और की है। बोले किसकी है? बोले कोई कृष्ण नाम का बालक है, उसने आपकी पूजा छुड़वा दी है, वो तो गिरिराज जी की पूजा करा रहा है। तो पहले तो देवराज इंद्र ने ना जाने भगवान को क्या क्या कहा, बाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित माननम। इन ब्रजवासियों ने बाचाल के कहने पर मेरी पूजा को छोड़ दिया और गिरिराज की पूजा करा रहे हैं। तो इंद्र को आया क्रोध और इंद्र ने अपने सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया, जाओ इतनी बारिश, घनघोर बारिश ब्रजमंडल के ऊपर करो कि सारे ब्रजमंडल को बहा दो। अब जैसे ही आकाश में काले काले बादल छाए, ब्रजवासी घबराए, श्री कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सला। देखो ये भागवत का ऐसा श्लोक है, जब जीवन में कोई भी संकट आए ना, कोई भी कष्ट आए, कोई भी ऐसी समस्या आ जाए कि आप उसमें से सुलझ नहीं पा रहे हो, इस श्लोक को रोज 11 बार अपने ठाकुर जी को सुनाइए। जब भयंकर आंधी तूफान आया, इंद्र ने घनघोर बारिश करी, ब्रजवासी घबराए, तो श्री कृष्ण की शरण में आकर के यही प्रार्थना करें, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सला। हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करो। ये देवराज इंद्र कितनी घनघोर बारिश करने वाले हैं, काले काले बादल आकाश में छाए गए। ठाकुर जी ने कहा
भैया किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सब मेरे साथ गिरिराज की शरण में चलो, गिरिराज ही हमारी रक्षा करेंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सारे ब्रजवासियों को लेकर के श्री कृष्ण गिरिराज जी की शरण में आए और ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा भैया काउए डरने की जरूरत नहीं है, देवराज इंद्र कितनी घनघोर बरसात कर रहे हो, मैं भैया गिरिराज पर्वत को उठाऊं और अपने हाथ पे उठाऊं। ब्रजवासी बोले कन्हैया तो नेक्सो तो होता है देखने में, 7 बरस को है, कहा गिरिराज पर्वत को अपने हाथ पे उठाए ले वो। ठाकुर जी ने कहा भी उठा के दिखाते हैं। बोले हमको विश्वास नहीं हुआ। तो आप आज भी गिरिराज में जाओगे ना गोवर्धन में, तो गिरिराज जी के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम है पैठा गांव। क्या नाम है? पैठा। खाने वाला पैठा नहीं, गांव का नाम है ये पैठा गांव। शायद किसी ने दर्शन नहीं किया होगा, 1-2 लोगों को छोड़ के। ब्रज 84 को उसकी यात्रा करोगे तब पता चलेगा। उस स्थान का नाम है ये पैठा। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के सामने अपनी कमर में फेंट को कस लिया, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया पैठा गांव। ब्रजवासी बोले कन्हैया कहा तुम गिरिराज पर्वत को उठा ले? बोले बिल्कुल उठा लेंगे। बोले विश्वास नहीं हुए? तो भगवान ने सारे ब्रजवासियों के सामने उसी समय एक वृक्ष को जमीन से उखाड़ा और ऐसे निचोड़ दिया जैसे गीले कपड़े को निचोड़ देते हैं। 7 बरस के कृष्ण ने, आज भी उस पेड़ का दर्शन होता है, वृक्ष का दर्शन पैठा गांव में। इतना सुंदर है वो पेड़, बहुत सुंदर। अब तो ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ कि भैया हमारा कन्हैया साधारण नहीं है। और भगवान ने देखते देखते सारे ब्रजवासियों के सामने इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। 7 बरस के श्री कृष्ण ने 7 कोस के गिरिराज को अपने बाएं हाथ पर उठा करके रख लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है एकेन हस्तेन दधार, यानी अपने बाएं हाथ पर उठाया। लेकिन भक्त लोग कहते हैं बाएं हाथ पर नहीं उठाया जी, बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर उठाया। कोई कोई कहता है कनिष्ठ का उंगली पर नहीं उठाया जी, कनिष्ठिका के नख पर उठाया। कोई कोई कहता है नख पर नहीं उठाया, नख के अग्रभाग पर उठाया। और भगवान ने जैसे गिरिराज पर्वत को उठाया, एक हाथ में बांसुरी और एक में गिरिराज, भगवान ने सारे ब्रजवासियों को कह दिया भैया जितने ब्रजवासी हो सब गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाओ। सब ब्रज 84 को उसके ब्रजवासी आ गए और एक हाथ में ठाकुर जी ने गिरिराज उठा रखा है और एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। पर क्या ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया है? राधे राधे। अरे ठाकुर जी तो उठा रहे हैं भाई। एकेन हस्तेन दधार लिखा है भागवत में। थोड़ा भी अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ना संस्कृत तो 1 सेकंड में अर्थ निकाल लेगा कि नहीं हाथ पे उठाया। पर विद्वानों ने इसके बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। और ठाकुर जी ने तो गिरिराज पर्वत उठाया, पर गिरिराज पर्वत को तो हमारी श्री राधा रानी ने उठाया। कैसे? बोले कछु माखन को बल बढ़्यो। बड़ी प्रसिद्ध है ये पंक्ति। ठाकुर जी कहते हैं कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करे सहाय। श्री राधे जो की कृपाते मैंने गिरवर लियो उठा। अब आप कहेंगे भाई किशोरी जी ने कैसे उठाया गिरिराज पर्वत? गिरिराज पर्वत तो ठाकुर जी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही तो होता है, जो दिखने में आता है उसी का तो नाम लिया जाता है। उठा तो ठाकुर जी ना। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं है, बात कुछ और है। कैसे जी? भक्तों ने इसका बड़ा सुंदर आनंद लिया। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया तो हमारे ठाकुर जी केवल 7 बरस के हैं। कितने बरस के हैं? 7। और गिरिराज पर्वत कितने कोस के हैं? 7। और कितने दिन तक गिरिराज पर्वत उठाया? 7 बरस के कृष्ण, 7 कोस के गिरिराज।
और 7 दिन और 7 रात्रि तक उठाया। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठा लिया ना, तो ठाकुर जी के जो पापा जी हैं नंद बाबा, उनको बड़ी चिंता भाई, महाराज मेरो नेक्स्ट 100 छोरा है, कहूँ ऐसा नहीं हो गिरिराज पर्वत नीचे आ जाए। तो उस समय नंद बाबा अपने गुरु जी के पास गए, के पास चाहिए। नंद बाबा के भी जो गुरु जी हैं उनका नाम है सांडिल्य मुनि। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। उनके पास में गए, बोले गुरुजी ऐसी कृपा करो, मेरो नेक्स्ट 100 छोरा है, कहूँ ऐसा ना हो कि गिरिराज पर्वत नीचे आ जाए। सांडिल्य मुनि ने कहा ऐसा है, तुम्हारे लाला की जो अहलादनी शक्ति है वो है राधा रानी, तुम राधा रानी को सिंहासन लाला के सन्मुख लगवाओ और देखो फिर गिरिराज पर्वत को तुम्हारो लाला उठाई के रखे। तो हमारी श्री राधिका रानी पधारी अपनी सखियों के साथ में गिरिराज पर्वत के नीचे, और जैसे ही हमारी श्री किशोरी जी का सिंहासन गिरिराज पर्वत के नीचे लगा और हमारे ठाकुर जी ने जैसे ही श्री किशोरी जी का दर्शन किया, आहा, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र छको, जय जय देव हरे देव हरे, श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जैसे ही हमारे ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के मुखचंद्र को देखा, तो जब ज्यादा प्रेम प्रकट होता है ना, तो प्रेम में व्यक्ति कांपने लग रहा है। ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के मुखचंद्र का दर्शन किया, ठाकुर जी तो प्रेम में कंपित होने लगे, कांपने लग गए। गिरिराज उठा रखा था, और जैसे ही प्रेम में कांपे तो भैया वो गिरिराज पर्वत भी कांपे। अब गिरिराज पर्वत कांपे तो जो नीचे ब्रजवासी खड़े तो बेबी सब कांपे, कहीं गिरिराज नीचे ना आ जाए। हमारी राधा रानी ने देखा कहीं ऐसा नहीं हो गिरिराज पर्वत नीचे आ जाए। और रसिक जन ऐसा कहते हैं, संत ऐसा कहते हैं कि हमारी किशोरी जी ने अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा किया और गिरिराज पर्वत तो श्री राधा रानी की भ्रकुटी पर ही टिके रहे। राधे 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 राधे। तो बोले ठाकुर जी क्या करते रहे? बोले ठाकुर जी तो श्री जी का दर्शन करते रहे, किशोर जी का दर्शन करते रहे। कोई कोई कहता है जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया तो हाथ में बांसुरी बजाई, और जब बांसुरी बजी तो कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करत है। ऐसे ही बांसुरी बजी महाराज, आकाश में मेघ गर्जना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हो। हमारे यहाँ संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नर्तन। श्री कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे हैं, और जो ऊपर से बारिश हो रही है ना, तर 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 मेघ गर्जना कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। तो अब नाचे कौन? तो जो गिरिराज पर्वत उठा रखा था ना, ठाकुर जी ने जब बांसुरी बजाई तो ठाकुर जी की बांसुरी की धुन पे गिरिराज पर्वत मानो नाच रहा है। कोई कोई कहता है जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया तो बहुत से ब्रजवासियों ने लट्ठों का सहारा लगाया। आपने आज भी देखा होगा गिरिराज में जब आप जाओगे गोवर्धन में, तो ब्रजवासियों ने अपने अपने लट्ठ लगा रखे हैं। ठाकुर जी को एक सखा, क्या को नाम है, मनसुखा मधुमंगल, माने ठाकुर जी ने कही अरे कन्हैया तुम्हारो हाथ दुख गए होगो ना, हाथ नीचे कर ले। ठाकुर जी ने कही अगर हमने अपना हाथ नीचे किया तो गिरिराज नीचे आ जाएंगे। तो ठाकुर जी को एक सखा बोलो तो का यूं समझ रहे हो गिरिराज तैने उठा रखो? अरे गिरिराज तैने नहीं उठाए कृष्ण, गिरिराज में तो हमने अपने लट्ठन को सहारो लगा रखो। ठाकुर जी बोले तुम अपने लट्ठ हटा लो। अब ब्रजवासियों ने अपने लट्ठ तो हटा लिए, गिरिराज तो वहीं की वहीं रहे। और ठाकुर जी को सखा बोलो कन्हैया ने तुम अपने हाथ को नीचे करियो, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने हाथ को नीचे कियो तो गिरिराज को वजन जैसे ही ब्रजवासियन के लट्ठन पे आया तो लट्ठ चट चट करके छिटक हुए लग गए। तो ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया समार 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 समार।
पर सही बात यह है, स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा है, गिरिराज पर्वत मैंने नहीं उठाया, गिरिराज पर्वत किशोरी राधा रानी ने उठाया। कैसे उठाया समझिए। देखो, हमारे ठाकुर जी का जो दक्षिण अंग है ना, दायां भाग, ये श्री कृष्ण है, और जो वाम भाग है ये श्री राधा रानी है। और गिरिराज के साथ पे उठाया, दाएं पे कि बाएं पे है? बाएं पे उठाया। तो जब वाम भाग राधा रानी का है तो ठाकुर जी ने कहां उठाया? भाई ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है, दक्षिणांगम च श्री कृष्णम वामार्धांगम च राधिका। हमारे ठाकुर जी का जो दक्षिण अंग है वो श्री कृष्ण है, और जो वाम भाग है वो श्री राधिका रानी है। इसलिए भैया राधा और कृष्ण कोई दो नहीं है, जो राधा है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही राधा है। आज समाज में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। हम लोग चारों तरफ जाते हैं कथा करने के लिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग बोले महाराज भगवान ने श्री राधा रानी के साथ में प्रेम किया, विवाह नहीं किया। पहली बात तो उनको पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं किशोरी जी की मर्यादा क्या है, किशोरी जी का भाव क्या है। पर मैं आजकल के माध्यम से उनको उत्तर दूं तो इस बात को ऐसे समझिए कि श्री कृष्ण की जो लीला है श्री किशोरी राधा रानी के साथ, उसमें श्री राधा कोई स्त्री नहीं और कृष्ण कोई पुरुष नहीं। जो कृष्ण है वही राधा है, और जो राधा है वही श्री कृष्ण है। कैसे? जैसे यथा क्षीरे च धावल्यम दाहिका च हुतासने। अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि आप खीर में से उसकी सफेदी हटा सकते हैं, दूध में से, कोई हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता। अगर दूध है तो सफेदी रहेगी, अगर चंद्रमा है तो शीतलता रहेगी, अगर अग्नि है तो जलाने वाली शक्ति रहेगी, अगर धरती है तो सुगंध रहेगा ही। उसी प्रकार श्री राधा है तो कृष्ण रहेंगे ही, और श्री कृष्ण है तो राधा रानी रहेंगी। इसलिए भैया गिरिराज पर्वत किसी और ने नहीं उठाया, हमारी श्री राधिका रानी ने उठाया। बोली श्री राधा रानी की जय। सुखदेव कहते हैं परीक्षित 7 दिन तक उठा करके रखा, बड़ी घनघोर बारिश ऊपर से करी देवराज इंद्र ने, और जब आकर के देखा तो ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। अब तो इंद्र की हिम्मत नहीं पड़ रही भगवान के पास जाने की। जब आदमी अपराध कर देता है ना तो अपनी नजर में गिर जाता है, समाज के सामने जाने में उसमें बड़ा जोर पड़ता है। इसलिए उस परमात्मा से कैसे नजरें मिलाओगे जो हमारे अंदर के सारे राज जानता है। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। राधे राधे। बंद कमरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, या हमारी अंतरात्मा जानती है या फिर परमात्मा जानते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए इस बात को। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कुछ भी कर्म करो हमेशा ध्यान रखो परमात्मा ऑनलाइन है। राधे राधे, वो कभी ऑफलाइन नहीं होते। हम क्या कर रहे हैं, संसार से बच सकते हैं, उससे कहां बचेंगे, हमारे हृदय में ही तो है। आपके मन में क्या छल चल रहा है, क्या बल चल रहा है, क्या आप नीति अपना रहे हैं, अगर वो नीति ठीक नहीं है तो आज नहीं तो कल परिणाम ठीक नहीं होंगे। शॉर्ट में छलांग मत लगाइए, जो तरीके हैं उस तरीके से आगे बढ़िए। प्रभु हमने अपराध किया, आप हमें क्षमा करिए। ठाकुर जी ने कहा देवराज इंद्र तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, बड़ी घनघोर बारिश करी, अच्छा किया तुमने। बोले वैसे तो ब्रजवासियों का दर्शन होता नहीं, आज सारे ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आ गए, सबका दर्शन हो गया, और इतने सारे ब्रजवासियों को दर्शन कराने का जो सौभाग्य है वो मुझे प्राप्त हुआ है और तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए देवराज इंद्र मैं तुम पर क्रोध नहीं करता, मैं तुम पर कृपा करता हूं। तुम गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाओ और अपने लोक को जाओ। उसी दिन से भैया ये नियम हो गया, जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए वो मनवांछित फल पाए। इसलिए ऐसा नहीं कि मनवांछित फल मिले हम तभी गिरिराज जी परिक्रमा लगाए, ना ना ना, फिर भक्ति हमारी स्वार्थी हो जाती है। हमें कुछ मिलेगा तब हम ऐसा करेंगे, ना ना, ऐसा नहीं। कुछ मिले या ना